हेलो बच्चों, आज हम क्षितिज के एक नए पाठ वाक्य के बारे में पढ़ेंगे जिसकी कवयित्री हैं ललदद। तो सबसे पहले हम कवयित्री ललदद के विषय में जान लेते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवयित्री ललदद का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदद को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदद की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाइयाँ और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार ललदद के वाक प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदद की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललदद की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। अब हम पाठ प्रवेश पढ़ लेते हैं। पाठ में दिया हुआ है, विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जन चेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललदद के 4 वाकों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक में ललदद ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए यह कहा गया है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मालोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भव सागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललदद ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। बच्चों, अब हम चलते हैं ललदद कवयित्री की पहले वाक पर। पहले वाक में कवयित्री कह रही हैं, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहूं, घर जाने की चाहे घेरे। प्रस्तुत वाक में कवयित्री ललदद कहती हैं कि वे प्रभु से मिलने की आशा में अपनी जीवन रूपी नाव को अपनी सांस रूपी कच्चे धागे की रस्सी से आगे बढ़ा रही हैं। कहने का भाव यह है कि उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की भक्ति, सच्ची भक्ति नहीं की है, सारा जीवन यूं ही बिता दिया है। अब कह रही हैं कि प्रभु से भव सागर के पार उतारने की प्रार्थना कर रही हूँ, न जाने वह कब मेरी पुकार सुनेंगे। मिट्टी से बने इस शरीर रूपी कच्चे सकोरे से निरंतर पानी टपक रहा है। कच्चा सकोरा अर्थात मिट्टी के बने कच्चे बर्तन, अर्थात एक एक दिन करके उम्र घटती जा रही है। प्रभु से मिलने के लिए किए गए अब तक के सारे प्रयास व्यर्थ हो चुके हैं। बार बार असफलता के कारण कवयित्री कहती हैं कि उनका मन वेदना से पुकार रहा है कि मेरी आत्मा परमात्मा से कब मिलेगी, और वह परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल हो रही है, तड़प रही है। तो पहले वाक्य में कवयित्री अपने ईश्वर से, अपने प्रभु से मिलने की तड़प की बात की है। ठीक है, चलते हैं दूसरे वाक्य पर। कह रही है कवयित्री, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। प्रस्तुत वाक्य में कवयित्री ने हृदय को पावन और उदार बनाने का संदेश दिया है। वे कहती हैं कि केवल सुख साधनों को जुटाकर उसका उपभोग करने से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इससे व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है और
यदि भोग का सर्वथा त्याग कर दिया जाए तो मन में त्यागी होने का अहंकार पैदा हो जाता है। यह स्थिति और भी घातक होती है, यानी कि हमारे जीवन में अहंकार और भी ज्यादा घातक होता है। वह हमारे जीवन के विनाश का कारण बनता है। इसलिए कवयित्री कहती हैं कि हे मनुष्य, बीच का रास्ता अपनाओ। वो हमें बीच का रास्ता अपनाने की प्रेरणा देती हैं। कहती हैं कि हमें भोग और त्याग के बीच समानता रखनी चाहिए, यानी कि जितना हम भोग करें उतना ही हमें त्याग करनी चाहिए। इस समानता के कारण हमारे अंदर समभाव उत्पन्न होगा, जिससे हमारा हृदय पावन और उदार हो जाएगा। जब हमारे अंदर उदारता आएगी तो हमारे हृदय की संकीर्णता, यानी कि हमारी जो छोटी बुद्धि होती है, जैसे स्वार्थ, अहंकार, लोभ, घृणा, ये सारी दुष्प्रवृत्तियां जो हैं वो समाप्त हो जाएंगी। हमारा हृदय अपने और पराये के भेद से ऊपर उठ जाएगा और समस्त प्राणियों के लिए हमारे हृदय में समानता, दया, करुणा आदि सद्भावनाएं आ जाएंगी। ठीक है। अगला वाक्य जो है इसमें कहती है कवित्री, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। इस वाक्य में कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधी रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर सांसारिक बातों में उलझकर वह रास्ता भूल गई हैं। उन्होंने अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए सहज भक्ति के मार्ग को न अपनाकर हठ, अर्थात जैसे कि यहाँ पे सुषुम सेतु बताया गया है, हठ मार्ग को अपना लिया, अर्थात अपनी कुंडलियों को जागृत करके प्रभु को प्राप्त करने की चेष्टा की, परंतु अपने इस प्रयास में वह सदैव असफल होती रही। इसी प्रयास में उनकी उम्र बीत गई, अर्थात मृत्यु निकट आ गई। अब बहुत देर हो गई है, अर्थात उनकी मृत्यु की घड़ी निकट आ गई है। अब जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा किया, अर्थात पीछे मुड़कर देखा कि मैंने अपने जीवन में क्या किया है, क्या पाया है, तो उन्होंने पाया कि उनके पास तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो ऐसा कोई भी कार्य, अच्छा कार्य नहीं किया, सदकर्म नहीं किया है जिससे कि वो कुछ अच्छा पा सके। ठीक है। तो अब कवित्री कह रही हैं कि उनके पास तो अब कुछ भी नहीं, अब तो परमात्मा से मिलने के लिए भवसागर पार करके ही जाना पड़ेगा। अर्थात ऐसे वो सोच रही थी कि अपने इसी जीवन में मैं परमात्मा से मिल लूंगी, लेकिन अब उनको ऐसा प्रतीत होता है कि अब तो भवसागर पार करके ही परमात्मा से मिलना होगा। लेकिन फिर कह रही हैं कवित्री कि जब भवसागर पार करके हम उतरेंगे तो उतराई के रूप में जो प्रभु हमारे अच्छे कर्मों का हिसाब मांगेंगे तो वह उन्हें क्या देगी कवित्री, क्योंकि उन्होंने जब पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने तो अपने जीवन में कुछ किया नहीं। कह रही हैं कि उन्होंने तो हठ योग में ही पूरी जिंदगी बिता दी। अपनी इस दयनीय अवस्था पर उन्हें बहुत ही पश्चाताप हो रहा है कि क्यों नहीं उन्होंने कुछ सत्कर्म कर लिए। अपने अगले वाक्य में कहते हुए कवित्री कह रही है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इस वाक्य में कवियत्री ईश्वर के व्यापकता, चारों तरफ हमारे ईश्वर विद्यमान है, इसका बोध कराते हुए समस्त प्राणियों में उनका वास बताया है। कवित्री कहती हैं कि सृष्टि के कण कण में ईश्वर का वास है, अतः हमें जाति, धर्म, संप्रदाय, अमीर गरीब, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए। कवित्री कहती हैं कि जिसे आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसे परमात्मा का ज्ञान खुद ही हो जाता है। इस प्रकार आत्मज्ञानी परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। जिसको स्वयं से ज्ञान हो जाता है, स्वयं का आत्मज्ञान हो जाता है, वो परमात्मा से उसका साक्षात्कार हो जाता है। आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। इसलिए जब वो खुद को जान लेता है तो
वह ईश्वर को भी जान लेता है। अतः हमें स्वयं को देखना चाहिए और अपने अंदर समानता का भाव उत्पन्न करना चाहिए, अर्थात हमें अपने ही मन में झांकना चाहिए। इस प्रकार खुद को जानना ही ईश्वर को जानना होता है। कहने का भाव यह है कि जब हम ऐसा करेंगे तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी, अर्थात अपने आप को जब हम जान जाएंगे तो हम सारे मनुष्यों में को समभाव से देखेंगे और तब हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।